भारत माता की जय। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हॉल ऑफ फेम में और यहाँ पे है 1971 की वॉर की कुछ झलकियाँ। गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारे आर्मी का शौर्य, उनकी करज, पावर।
तो सबसे पहले आप लोगों का जोश देखा जाएगा, ठीक है? कोई ये कहेगा भारत माता की और सभी कहेंगे जय। प्लीज सर शुरू कीजिए। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय एक ऐसा वर्ड है जो कि पॉकेट में हाथ डाल के फिर हाथों को फोल्ड करके नहीं होता, आपको पता होगा किस तरीके से होता है। तो प्लीज शुरू कीजिए सारी बाबा। भारत माता की जय। तो सर के लिए एक बार क्लैप कर देते हैं। बहुत बढ़िया दोस्त। तो आपके लिए आप सभी का स्वागत है वॉर एंड हीरोज गैलरी में। मेरे पीछे फर्स्ट कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र। आपको पता है तो कुल इंडिया में 21 परमवीर चक्र और 219 महावीर चक्र है, जिसमें से 7 परमवीर चक्र और 36 महावीर चक्र इस लेह लद्दाख के रीजन में मिले थे। आपके पीछे 1947 से लेकर 1971 तक जितने भी वॉर हुए थे, वॉर जोन के फोटोग्राफ्स आपके पीछे लगे हुए बादाम से देख सकते हैं। ये जो वेपन जो आप देख रहे थे, सारे वेपन कैप्चर्ड है, जो कि हमने 1947 से लेकर 1999 तक जितने भी वेपन कैप्चर किए थे, कुछ वेपन यहाँ पर डिस्प्ले करके रखे हुए हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसे कहते हैं टेरियन मॉडल। और इस टेरियन मॉडल को इस पियानो के अंदर बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको प्लेन एरिया से लेकर सियाचिन के हाई एल्टीट्यूड माउंटेन तक दिखाना, ब्रीफ करना है। ये जो प्लेन एरिया आप जो देख रहे हैं, ये हमारा पंजाब और जे&के का इलाका है, जो कि इस तरफ पड़ता है उधमपुर, जो कि पठानकोट और ये बिलासपुर। और ये प्लेन एरिया खत्म होने के बाद ये जो आप ग्रीन कलर के जो माउंटेन जो आप देख रहे हैं, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया है और इस तरफ पड़ता है मनाली। हिमाचल प्रदेश का एरिया खत्म होने के बाद हाई एल्टीट्यूड माउंटेन शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं लेह एंड लद्दाख। और इस वक्त हम खड़े हैं लेह में। और लेह में पहुंचने के लिए यहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, 2 ही राजमार्ग है, जो कि एक मनाली से होते हैं हम लेह में पहुंचते हैं, और दूसरा हम श्रीनगर से होते हुए जोजिला पास, द्रास, कारगिल, बटालिक होते हुए लेह में पहुंचते हैं। इसमें जो रेड कलर की जो लाइन जा रही है, ये नेशनल हाईवे NH1, और इसी के साथ जो ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है, ये इंडस रिवर, जो कि चाइना से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में पहुंचती है और मिल जाती है POK में, कहलाती है सिंधु रिवर। इसमें जो आप ये ग्रीन कलर का जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये है हमारा POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान वाले कहते हैं आजाद कश्मीर। इसके आगे से जो ग्रीन कलर की जो लाइन जा रही है, ये LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको बता दो 1999 में जो कारगिल जो वॉर हुआ था, वही नहीं जगह पे हुआ था, द्रास, कारगिल, बटालिक और तुर्तुक, इन सेक्टर में कारगिल वॉर हुआ था। आपने एक रिवर का नाम सुना होगा, संगम रिवर। जंस्का रिवर और इंडस रिवर के मिलने से यहाँ पर बनती है संगम रिवर। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का, ये सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लास्ट हाइट फीट है 23,000 फीट, और यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है -40 से 50 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर में भी हमारे जवान तैनात है हमारे देश की रक्षा के लिए। इसमें जो ब्लैक कलर की जो लाइन जा रही है, ये LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पैंगोन शो लेक को 2 हिस्से में डिवाइड कर देती है, जिसका 70% पार्ट चाइना में और 30% पार्ट इंडिया में। टोटल 135 किलोमीटर में पूरा लेक फैला हुआ है। LAC के पास जो हमारा लास्ट जो विलेज पड़ता है, जहाँ हम जा सकते हैं, वो है हालने विलेज। हालने विलेज से होते हुए हालने रिवर वापस इंडस रिवर में मिल जाती है। और POK के पास जो हमारा लास्ट जो विलेज पड़ता है, वो है तुर्तुक से 10 किलोमीटर आगे थांग विलेज, जो कि हमने 1971 में कैप्चर किया था पाकिस्तान से। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक है लेह डिस्ट्रिक्ट, दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न लद्दाख और वेस्टर्न लद्दाख। यहाँ पर 2 एयरपोर्ट है, एक है लेह एयरपोर्ट, दूसरा है प्रतापपुर एयरपोर्ट। और प्रतापपुर एयरपोर्ट जाता हमारे मिलिट्री रीजन के लिए होता है। आपको बता दो लेह जो डिस्ट्रिक्ट है, वो एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाता है ऑल ओवर इंडिया में। जो फर्स्ट है वो है गुजरात में। कोई है गुजरात का? The first largest district is in Gujarat, is Kutch, and the third largest district is in Rajasthan, is Jaisalmer. Thank you and Jai Hind. Jai Hind.
2-3 पॉइंट बता देता हूँ। आप जो यहाँ पे लोड देते हैं ना, इसको लोड मत दीजिएगा प्लीज, पीछे हट जाइए। ठीक है सर। तो शुरू करने से पहले एक जन बोलेंगे भारत माता की, बाकी बोलेंगे जय। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। देखता हूँ लास्ट ब्रीथिंग है, लास्ट जोश भी देखता हूँ, ठीक है सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको एक चीज बता दो, भारत माता की जय कैसे बोलते हैं? हाँ जी, हाथ ऊपर करके बोलते हैं। सबने जेब में या हाथ बांध के बोला है ना? आप वीडियो निकाल रहे थे, आप नहीं। दोबारा शुरू कीजिए, चलो सर शुरू कीजिए। दोबारा शुरू कीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए शुरू करते हैं। कारगिल और सियाचिन गैलरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोने से लेकर लास्ट कोने तक जितने भी कारगिल वॉर में ऑपरेशन हुए उसकी तमाम जानकारी आपको ऐसे बोर्डों से दी गई है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे सामने आपके पीछे सियाचिन गैलरी, सियाचिन में एक जवान कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, उनके माउंटेन इक्विपमेंट के बारे में दिखाया गया है, वो भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और शोकेस में रखे कुछ वेपन है, वो वेपन है पाकिस्तान के, जो 1999 के कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए गए वेपन, वो भी आप देख सकते हैं। ये ट्रेन मॉडल है। इंडियन आर्मी ट्रेन मॉडल तब बनाती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या ऑपरेशन के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना हो, जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी इस ट्रेन मॉडल के अंदर रेड लाइन से ये रोड है, कोई कच्ची रोड, कोई पक्के रोड, जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। वो जो ब्लू लाइंस दिए गए हैं, ये रिवर है, कोई छोटे रिवर और कोई बड़े रिवर। 2 बड़े रिवर आते हैं चाइना से, एक है इंडस और सिंगो, जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और लास्ट कोने में सिगारा, जो कि पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और कुछ एक नाम यहाँ पे रेड कलर से मेंशन किए गए, जैसे गुलतारी, गौन, मटियाल, बिदौट, मरोड़। ये है पीओके के कुछ एक गाँव जो अभी भी वहाँ मौजूद है। वो जो एरो है बीचों बीच जो मेरी तरफ इंडिकेट करिए, ये है एलओसी। एलओसी पता है आपको? मुझे सुनाई नहीं दिया। 1999 से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि विंटर के सीजन में ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से किसी की भी सेना ऊपर पोस्ट पे नहीं चढ़ेंगे, ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर। उनको रेंजर बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रेंजर। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे करके वो अंदर आना शुरू किए और हमारे कुछ एक पोस्ट उन्होंने ऑक्युपाई किए। वो कौन से पोस्ट है आप देख सकते हैं। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप 0.5.40, टाइगर हिल 4875 द्रास सेक्टर में। कारगिल में फिर 0.5608 कास्कर और मज्जाद को, और बटाली के 4 सेक्टर जैसे जुबाराइट, प्याजोर, मुंटाडालो और खालूबर, ये पूरा का पूरा उन्होंने धोखे से कब्जा किया हुआ था, क्योंकि इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे डाउन हो चुके थे। तो जितना पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करना था वो कर चुके थे। अब थी इंडियन आर्मी की बारी उसको रिकैप्चर करने का, और शुरुआत की गई 2 मई बटालिक से। कितने मई को? 2 मई को। और पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया मुंटाडालो के पास 15 मई को। तो 2 मई से पहले कैसे पता लगा इंडियन आर्मी को कि हमारे पोस्ट ऑक्युपाइड हो चुके हैं? ध्यान से सुनिएगा। बटालिक सेक्टर में एक चरवा था, भेड़ बकरी चराने वाला सिपाट, जिसका नाम था तासी नामगियल। क्या था? तासी नामगियल। जब वो अपने भेड़ बकरी के साथ बटालिक सेक्टर से मुंटाडालो में घूम रहे थे, तो उन्होंने वहां पे कुछ एक हरकत को देखा कि वहाँ 7 से 8 लोग लंबे चौड़े पठानी सूट पहने हुए पत्थर से वहां बंकर बना रहे थे। जब उन्होंने कंफर्म किया, तसल्ली हुआ कि जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो जो एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन होके बैठे थे इंडियन आर्मी, उन्होंने आके उस हरकत के बारे में इंफॉर्मेशन दी इंडियन आर्मी को। जैसे इंफॉर्मेशन मिली वो तुरंत एक्टिवेट हो गए इंडियन आर्मी, हरकत पे आ गए और उस क्षेत्र को पेट्रोलिंग करने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें एक ऑफिसर 10 जवान, टोटल 11 जन की टीम। जिस टीम के कमांडर थे कैप्टन सौरभ कालिया साहब। नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? कौन थे अभी? कैप्टन सौरभ। जब उनकी टीम पेट्रोलिंग के लिए गए ऊपर 11 जन गए तो थे, लेकिन 11 के 11 वापस बेस पे नहीं लौटे। जब वो वापस नहीं लौटे तो वहां पे हुआ ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। इसलिए रखा गया नाम क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया, और जितने भी बटालिक सेक्टर में हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्युपाई करके बैठे हुए थे पाकिस्तान ने, उसको रिकैप्चर कर लिया गया। 4 के 4 आप देख सकते हैं। रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन खालूवा टॉप 0.4812 पर फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे खालूवा टॉप को रिकैप्चर करते हुए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, द्रास। द्रास में तोलोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नेशनल हाईवे आ रही है श्रीनगर से जोजिला, द्रास, कारगिल होते हुए लेखी और जोने वाली, जो नेशनल हाईवे
वो पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर टोलोलिंग तो पाकिस्तान कैप्चर कर लेते तो जहां आज हम सब खड़े वो किसका होता? किसका? ऐसा होने देते? नहीं। ऐसा ना हो इसलिए द्रास सेक्टर में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तो सबसे पहले तोलोलिंग टॉप से लड़ाई जारी की गई। इस टॉप को रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लगा, क्योंकि 0.5.40 टाइगर हिल ज्यादा हाइट में होने के कारण ये उनके निगरानी में था। तोलोलिंग टॉप को रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विजय थापर, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका द लास्ट पोस्ट इस दीवार पे दिया गया। नेक्स्ट 0.5.40 रिकैप्चर करने का टास्क था कैप्टन विक्रम बत्रा का। उनका दूसरा नाम भी है, क्या है? मुझे सुनाई नहीं दिया। शेरशाह का टास्क था 0.5.40 रिकैप्चर करने का। उन्होंने किया भी, और करने के बाद अपने कमांडर को 4 लाइन का मैसेज पास किए थे उन्होंने 0.5.40 से। वो कौन सी लाइन है? ये दिल। नेक्स्ट टास्क था शेरशाह का 0.4875 को रिकैप्चर करने का। 0.4875 को वो बहादुरी के साथ लड़ रहे थे वहां पे, लेकिन रिकैप्चर करते करते वहां पे वो शहीद हो गए 0.4875 पे। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और जितने भी बची हुई सेना थी उन्होंने बहादुरी के साथ लड़के उस सेक्टर को भी रिकैप्चर कर लिया गया पूरा का पूरा। लास्ट में आता है कारगिल। कारगिल में जैसे 0.5608 कास्कर और मजाद को रिकैप्चर करने के लिए लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई बटाली 2 मई 1999 से शुरू हुई और 26 जुलाई जाके कारगिल में वॉर खत्म हुई। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे जगह जमीन फोर्स को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे, उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा। उस 3 महीने के दौरान में ये पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया, इसीलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। थैंक यू, जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
ठीक है सर, थैंक यू।